नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड के ग्राइंडिंग के लिए जो थंब रूल यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थंब रूल के बारे में पढ़ेंगे। जो थंब रूल हम लोग इलेक्ट्रोड के ग्राइंडिंग करने के दौरान यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग थंब रूल के बारे में जानते हैं कि थंब रूल हमें बताता क्या है दोस्तों। तो थंब रूल हमें डी और एल के बीच रिलेशनशिप बताता है दोस्तों। इस डी और इस एल के बीच रिलेशनशिप बताता है कि क्या होता है दोस्तों। आप लोग पता है कि डी जो है वो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है और जो एल है वो लेंथ ऑफ ग्राउंड पॉइंट होता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा थंब रूल है वो इलेक्ट्रोड के डायमीटर तथा ग्राउंड पॉइंट लेंथ के बीच रिलेशनशिप बताता है दोस्तों, है ना दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या बताता है रिलेशनशिप? तो इसमें ये बताता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर बढ़ता है दोस्तों तो उस टाइम पे हमारे एल पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लेंथ हमारा अगर डायमीटर घटता है तो उस टाइम पे ग्राउंड पॉइंट लेंथ पे क्या असर पड़ता है दोस्तों। दोनों स्थिति में एल पे क्या असर पड़ेगा ये हमें थंब रूल बताता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये थंब रूल भी एसी और डीसी दोनों के लिए अलग अलग होता है दोस्तों। एसी पावर सोर्स के लिए थंब रूल अलग यूज़ होगा और डीसी पावर सोर्स के लिए थंब रूल अलग दोस्तों यूज़ होगा दोस्तों। तो हम लोग बारी बारी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डीसी पावर सोर्स के लिए थंब रूल क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। कि यदि हम लोग टिग वेल्डिंग में डीसी पावर सोर्स का यूज करते हैं तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोड की जो हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो उस वहाँ पे कौन सा थंब रूल यूज़ होगा, वहाँ पे कौन सा थंब रूल लागू होगा दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल गया कि जो थंब रूल वो जो है वो हमें डी और एल के बीच रिलेशनशिप बताता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर हम लोग टिग वेल्डिंग पावर सोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम में थंब रूल क्या होगा इलेक्ट्रोड ग्राइंडिंग के लिए दोस्तों। तो टिग वेल्डिंग में दोस्तों अगर हमें इलेक्ट्रोड ग्राइंडिंग करना हो टिग वेल्डिंग के लिए, टिग वेल्डिंग में अगर डीसी पावर सोर्स के लिए हमें इलेक्ट्रोड ग्राइंडिंग करना हो तो इस स्थिति में हमारे पास दो थंब रूल आता है। पहला थंब रूल हमें ये बताता है कि यदि इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम हो, इफ़ डी इज़ लेस देन 2.5 मिलीमीटर देन लेंथ ऑफ ग्राउंड पॉइंट इज़ 2 इंटू डी। यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम है तो उस स्थिति में जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा दोस्तों, 2D हो जाएगा। यानी कि डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम है तो ये जो एल होगा वो दोगुना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमने लिख रखा है कि एल इक्वल टू 2 इंटू डी दोस्तों, ठीक है। तो पहला थंब रूल हमें ये बताता है। तो पहला थंब रूल के अनुसार क्या होगा कि यदि डी इज लेस देन 2.5 मिलीमीटर देन एल जो होगा अप्रोक्सीमेट 2 इंटू डी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि एल इक्वल टू 2 इंटू डी, ये याद रखिएगा दोस्तों। डीसी पावर सोर्स में टिग वेल्डिंग में डीसी पावर सोर्स के लिए जो पहला थंब रूल है वो ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम है तो उसका जो लेंथ होगा, ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जो दूसरा थंब रूल है वो क्या बताता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा थंब रूल लिख रखा है। दूसरा थंब रूल ये बताता है दोस्तों कि इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर, यानी कि अगर इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तब क्या होगा, देन लेंथ ऑफ ग्राउंड पॉइंट इजकल्स टू 1.5 इंटू डी। यानी कि अगर जो इलेक्ट्रोड का जो लेंथ है, इलेक्ट्रोड का जो अगर डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से बड़ा हो, यानी कि 3 हो, 4 हो, 5 हो अगर इलेक्ट्रोड का डायमीटर, तो उस स्थिति में जो हमारा जो ये लेंथ है एल है वो अप्रोक्स 1.5 इंटू डी यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल इक्वल टू 1.5 इंटू डी, 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सेकेंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि यदि इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो लेंथ हमारा, ग्राउंड पॉइंट लेंथ हमारा 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो दो हमारे पास डीसी पावर सोर्स में इलेक्ट्रोड को ग्राइंड करने के लिए दो थंब रूल मिले। पहला थंब रूल के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा यदि डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम हो। और दूसरे थंब रूल के अनुसार यदि इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो उस स्थिति में जो हमारा
ग्राउंड पॉइंट लेंथ है वो 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होगा अगर हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डायमीटर के अगर हमारे पास टंगस्टन इलेक्ट्रोड हैं और उसे हमें डीसी पावर सोर्स में यूज़ करना हो टिग वेल्डिंग में, तो उस टाइम में हम लेंथ उसका जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ है वो कितना बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास अभी देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास 2 डिफरेंट अलग अलग डायमीटर के इलेक्ट्रोड हैं दोस्तों। पहला जो डायमीटर है इलेक्ट्रोड का वो है 2.4 मिलीमीटर है और दूसरा जो डायमीटर है दोस्तों वो 3.6 मिलीमीटर है दोस्तों। अब इन दोनों को हमें टिग वेल्डिंग में यूज़ करना है और इन दोनों ये जो 2 डायमीटर अलग अलग हैं, 2 डायमीटर के इलेक्ट्रोड हैं, इनको क्या करना है, इनका पॉइंट बनाना है दोस्तों, इनको ग्राइंड करना है दोस्तों। तो ग्राइंड करेंगे तो हमें कितना एल रखना होगा दोस्तों, यानी कि ग्राउंड जो पॉइंट लेंथ है वो कितना रखना होगा वो हमें देखना है दोस्तों। तो हमारे पास 2 थंब रूल है। पहला थंब रूल कहता है कि इफ़ डी इज़ लेस देन 2.5 मिलीमीटर देन एल इक्वल टू 2 इंटू डी। ये एक हमारे पास थंब रूल कहता है। और एक थंब रूल क्या कहता है कि इफ़ डी इज़ मोर देन 2.5 देन एल इक्वल टू 1.5 इंटू डी। ये 2 थंब रूल है दोस्तों मतलब कि डीसी पावर सोर्स के लिए दोस्तों। तो अब देखिए जो पहला इलेक्ट्रोड है दोस्तों, पहला इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट थंब रूल से या सेकंड थंब रूल से दोस्तों। तो 2.4 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर से तो बड़ा नहीं है, छोटा ही है, यानी कि डी हमारा यहाँ पे डी इक्वल टू 2.4 मिलीमीटर है, यानी कि ये जो डी हुआ ये 2.5 से लेस हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट थंब रूल लागू होगा। तो इसलिए हम लोग फ्रॉम फर्स्ट थंब रूल से क्या होगा कि लेंथ ऑफ ग्राउंड पॉइंट लेंथ इक्वल टू ग्राउंड पॉइंट लेंथ एल इक्वल टू 2 इंटू डी दोस्तों। ठीक है, तो अब 2 डी कितना है 2.4 मिलीमीटर दोस्तों, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा टोटल 4.8 मिलीमीटर दोस्तों, यानी कि हमारा जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा वो कितना होगा 4.8 दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ड्राइंग से समझ लेते हैं। ये हमारा डायमीटर है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का ये जो डायमीटर कितना है दोस्तों 2.4 मिलीमीटर है। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राइंड करने जाएंगे ग्राइंडिंग मशीन पे तो ये लेंथ कितना बनाएंगे दोस्तों, ये लेंथ हम कितना बनाएंगे 4.8 मिलीमीटर बनाएंगे दोस्तों, करेक्ट 4.8 मिलीमीटर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसको दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारे पास दूसरा जो डायमीटर है वो है 3.6 मिलीमीटर डायमीटर है दोस्तों। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो 3.6 मिलीमीटर के डायमीटर जिसका डायमीटर 3.6 मिलीमीटर है। तो अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा थंब रूल लगेगा दोस्तों। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड का डायमीटर 3.6 मिलीमीटर है तो हम देख चुके हैं पहले कि 2 थंब रूल है। तो अब देखते हैं कि 3.6 डी बराबर डी इक्वल टू 3.6। तो अब ये 3.6 2.5 से मोर है या फिर लेस है दोस्तों, तो ये तो 2.5 से मोर ही है, ज़्यादा ही है। तो हमारा सेकेंड थंब रूल लगेगा ये वाला दोस्तों, इफ़ डी इज़ मोर देन 2.5 देन एल इक्वल टू 1.5 इंटू डी, है ना। यानी कि यदि हमारा डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तब हमारा जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा
1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड थंब रूल देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम लोग सेकेंड थंब रूल की बात करेंगे। फ्रॉम सेकेंड थंब रूल से बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम सेकेंड थंब रूल, फ्रॉम सेकेंड थंब रूल से क्या होगा, इफ d इज मोर देन 2.5 देन L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू डी। यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो उसकी लंबाई 1.5 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड का, अब यहाँ पे डी हमारा क्या है 3.6 मिलीमीटर है, तो ज़्यादा ही है। तो हमारा ग्राउंड पॉइंट लेंथ कितना हो जाएगा, ग्राउंड पॉइंट लेंथ L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू डी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा 1.5 इंटू 3.6 दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.4 मिलीमीटर दोस्तों। यानी कि अगर हम लोग ड्राइंग से समझते हैं तो ये हमारा एक मान लो डायमीटर है और इसका ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इसका ये डायमीटर कितना है 3.6 है। तो ये वाला अगर ग्राइंडिंग करने जाएंगे बेंच ग्राइंडर के ऊपर, तो ये वाला लेंथ कितना हम लोग बनाएंगे दोस्तों, अप्रोक्स कितना बनाएंगे 5.4 मिलीमीटर बनाएंगे दोस्तों, यानी कि 1.5 गुना बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डीसी पावर सोर्स के लिए इलेक्ट्रोड जो ग्राइंडिंग करते हैं उसके लिए भी हम लोग 2 थंब रूल यूज़ करते हैं। पहला थंब रूल ये कहता है कि यदि इलेक्ट्रोड का डायमीटर जो है वो 2.5 मिलीमीटर से कम है तो उसके लिए जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रोड का डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो उसके लिए जो ग्राउंड पॉइंट लेंथ होगा वो 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है, आप लोग बनाइए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थंब रूल एसी पावर सोर्स के लिए बताऊंगा कि अगर हमारे पास एसी पावर सोर्स है और उस पे हम लोग उसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोड को के ऊपर ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके लिए हमारा ग्राउंड पॉइंट लेंथ कितना होगा और उसका उसका जो राउंड डायमीटर है वो कितना होगा दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।